चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द इंट्राम्यूरल कंपटीशन आर कंडक्टेड विद इन। इंट्राम्यूरल कंपटीशन किसके अंदर कराया जाता है, तो इंट्राम्यूरल कंपटीशन विद इन द वॉल कराया जाता है, यानी दीवार के अंदर, यानी स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेजेस। मान लीजिए स्कूल में हो रहा है तो कोई एक हाउस का दूसरे हाउस से मैच होगा, या फिर एक क्लास का दूसरे क्लास से मैच होगा। और एक होता है एक्स्ट्रा म्यूरल कंपटीशन। एक्स्ट्रा म्यूरल कंपटीशन में एक स्कूल दूसरे स्कूल से आउटसाइड में मैच खेलती है, यानी बाहर खेलती है, तो वो होता है आउटसाइड द वॉल। तो इसलिए इंट्रा म्यूरल कंपटीशन है तो स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ YMCA इज। YMCA क्या होता है? YMCA एक क्रिश्चियन एसोसिएशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1844 में इस्टेब्लाइज किया गया था लंदन में। ओके, जो क्रिश्चियन एसोसिएशन है, जो क्या, जिसका उद्देश्य है यूथ लोगों में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट लाना, उनकी फिजिकल ग्रोथ कराना। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज। नॉकआउट टूर्नामेंट को और किस नाम से जानते हैं? तो नॉकआउट टूर्नामेंट होता क्या है, मान लीजिए कोई एक टीम है, वो दूसरी टीम से मैच खेल रही है, तो अगर ये टीम अगर हार जाती है ना, बी टीम, तो इसको यहीं से बाहर कर दिया जाएगा, बिना किसी देरी के इसको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एलिमिनेशन टूर्नामेंट। अगर बाहर हो गया तो क्या होगा, एलिमिनेट हो गया, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाएगा, एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से जाना जाएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द बेसिस ऑफ सीडिंग इन टूर्नामेंट इज। सीडिंग क्या होता है? सीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीम्स का परफॉर्मेंस देखा जाता है। क्या देखा जाता है? परफॉर्मेंस, की कौन सा टीम कैसा परफॉर्मेंस है। यानी मान लीजिए ये प्रोसेस क्यों होता है, अगर ए टीम है जो सबसे स्ट्रांग टीम है और बी टीम है जो सबसे क्या है, वीक टीम है, अगर इसका मैच इससे करा दोगे तो क्या होगा, ये टीम तो ए टीम जीत जाएगी, हमेशा जीतेगी। इसलिए इसको इंश्योर करने के लिए ये सीडिंग प्रोसेस होता है कि कोई मजबूत टीम से पहले ही कोई वीक टीम भिड़ के बाहर ना हो जाए, इसलिए सीडिंग का प्रोसेस होता है। क्या देखने के लिए? परफॉर्मेंस देखने के लिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इंट्राम्यूरल कंपटीशन हेल्प्स इन डेवलपिंग। इंट्राम्यूरल कंपटीशन किस में हेल्प करता है? राइवलरी में? नहीं, लीडरशिप में। यस, लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव करने में इंट्राम्यूरल कंपटीशन हेल्प करता है, जिसमें बच्चा लोग क्या करता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाता है, जिससे उन लोगों का लीडरशिप क्वालिटी क्या होता है, गेन हो पाता है, इंप्रूव हो पाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेजीनेस तो नहीं होगा और आइसोलेशन भी नहीं होगा। ओके, फिफ्थ हो गया। अब सिक्स नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स क्या है? एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट किसका मेन सोर्स है? एनर्जी का। जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या लीजिएगा, लिमिट में लीजिएगा, वरना पता चले एनर्जी मिलते मिलते कुछ और मिल गया तो जय श्री राम हो जाएगा। ओके, सेवन्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सेवन्थ नंबर में क्या है, विटामिन डी इज़ इसेंशियल फॉर। विटामिन डी किसके लिए इसेंशियल होता है? तो बोन ग्रोथ के लिए विटामिन डी होता है। विटामिन डी किसके लिए इसेंशियल होता है? बोन का ग्रोथ कराने के लिए विटामिन डी होता है। ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो विटामिन के होता है। विटामिन के किस में मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। विज़न के लिए विटामिन ए होता है, विटामिन ए लीजिएगा तो आपका विज़न इंप्रूव होगा। डाइजेशन के लिए विटामिन बी होता है। ओके, डाइजेशन, अगर आपका डाइजेशन अच्छा करना है तो विटामिन बी लीजिए, अच्छा हो जाएगा। ओके, एट नंबर में क्या है, विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन मसल रिपेयर। मसल रिपेयर कौन सा न्यूट्रिएंट्स करता है, मदद करता है? तो प्रोटीन। देखे होइएगा जो लोग जिम जाते हैं वो लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मसल रिपेयर हो पाए, इसलिए प्रोटीन हो जाएगा इसका सही आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होती है? तो आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। एनीमिया में क्या होता है, आपका ब्लड में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है, जिससे आपका आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए एनीमिया डिजीज हो जाता है। समझ में आया? तो ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स यानी बोन्स में। बोन आपका बच्चों में खास करके ज़्यादा रिकेट्स होता है, तो उसमें क्या होता है, बच्चा का हड्डी टेढ़ा हो जाता है, इसलिए इसका विटामिन डी की कमी से ये होता है, विटामिन डी की कमी से। ओके, विच इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन सी। याद रखेंगे, विटामिन सी जो होता है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसको एक और नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ASCORBIC, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, तो विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज वाटर सोल्यूबल विटामिन, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आसन हेल्प इन कंट्रोलिंग डायबिटीज। डायबिटीज कंट्रोल करने में कौन सा आसन मदद करता है? तो भुजंगासन। कौन सा आसन? भुजंगासन, याद रखेंगे। इसका फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट,
सबका फोटो दिखा देता हूँ मैं। ये रहा आसन, ताड़ आसन, भुजंग आसन, वज्रासन, शव आसन। ओके, याद रखेंगे। तो ये ताड़ आसन हो गया जिसमें आप खड़ा होकर अपना हाथ ऊपर करते हैं। भुजंग आसन ये पोज हो गया। ये वज्रासन और ये शव आसन। तो भुजंग आसन क्या किस में हेल्प करता है? डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद करता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राणायाम हेल्प्स इन इम्प्रूविंग। प्राणायाम किस में हेल्प करता है? तो ब्रीथिंग कैपेसिटी में। किसमें? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ब्रीथिंग कैपेसिटी में हेल्प करता है प्राणायाम। प्राणायाम का क्या बोलते हैं? डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये रहा प्राणायाम का डायग्राम, इसको याद रखेंगे। जिसमें प्रोसेस क्या क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन, सांस को लेना और सांस को छोड़ना, इसमें इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्राणायाम। ये एक्सरसाइज होता है। तो इसमें क्या होता है? ब्रीथिंग कैपेसिटी आपका इंप्रूव होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में, ओबेसिटी इज मेनली कॉज ड्यू टू। ओबेसिटी किसके कारण होता है? एक्सरसाइज करने से ओबेसिटी होगा? नहीं। बैलेंस डाइट से? नहीं। ओवर ईटिंग? यस। जितना ज़्यादा खाइएगा उतना ज़्यादा हाथी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओवर ईटिंग करने से क्या होगा? ओबेसिटी हो जाएगा, मेडिटेशन नहीं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच डिजीज इज रिलेटेड टू स्पाइन कर्वेचर। स्पाइन कर्वेचर क्या होता है? यानी आपका गर्दन टेढ़ा हो जाता है। क्या होता है? गर्दन टेढ़ा हो जाता है, इसी को बोलते हैं स्पाइन कर्वेचर। तो कौन सा डिजीज नाम है इसका? तो खाइफोसिस जिसमें गर्दन टेढ़ा हो जाता है, इसी को बोलते हैं स्पाइन कर्वेचर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट योगा आसन फॉर रिलैक्सेशन इज। रिलैक्सेशन का के लिए बेस्ट आसन क्या हो सकता है? पद्मासन? नहीं। शवासन? यस। शवासन में क्या होता है? शवासन में एक आदमी होता है और आराम से लेट जाता है मुर्दा लाश की तरह। ओके, इसीलिए इसका नाम है शव आसन। फोटो दिखा देता हूँ इसका मैं। शव आसन का फोटो आपका, शव आसन इसमें था ना, ये वाला फोटो है शव आसन का फोटो। ये रहा, ये शव आसन दिख रहा है। आराम से नीचे लेट जाओ, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपका योगा ये हो जाएगा जिसमें आप रिलैक्स हो गए। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। CWSN स्टैंड फॉर। CWSN का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो CWSN का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। वैसे चिल्ड्रन जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, जिनका लर्निंग कैपेसिटी कम होता है, या फिर जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनके लिए CWSN। ये तो हमारा चैप्टर ही है एक, जो चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स जिनकी ज़रूरत होती है वो CWSN, उसका मतलब हो गया चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ मेनली इफेक्ट। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किस पे इफेक्ट करता है? तो लर्निंग एबिलिटी पे। किस पे? लर्निंग एबिलिटी पे। किस पे इफेक्ट करता है? लर्निंग एबिलिटी पे। यानी जिस जिस भी मतलब जो भी यूथ का, जो भी बच्चा का सोचने का क्षमता कम होता है, इसमें क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, लर्निंग एबिलिटी। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट इज प्लेड बाय विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट। कौन सा स्पोर्ट आँख से मतलब जो दृष्टि से लोग पीड़ित होते हैं वो कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? कबड्डी? नहीं। यस, गोल बॉल। गोल बॉल एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो विजन जिनका प्रॉब्लम होता है विजन में, यानी जो ब्लाइंड होते हैं वो लोग गोल बॉल खेलते हैं। ओके, गोल बॉल का फोटो देखता हूँ मैं, है या नहीं। गोल बॉल, यस, दिस इज गोल बॉल। ये रहा। ओके, तो ये रहा गोल बॉल, इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADHD। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपरसिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? लोगों की भूलने की आदत लग जाती है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, कंसंट्रेशन उनका नहीं बन पाता है, अटेंशन नहीं गेन कर पाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा अटेंशन, सी। रिलेटेड टू किससे है? ADHD रिलेटेड टू किससे? अटेंशन से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर में क्या है? स्पेशल ओलंपिक्स आर मीन्ड फॉर। स्पेशल ओलंपिक किसके लिए बना है? फिजिकल डिसेबल्ड? नहीं, ये बना है फिजिकल डिसेबल्ड लोगों के लिए पैरालंपिक्स बना है। क्या बना है? पैरालंपिक्स। इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, यस, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जिनके पास सोचने की क्षमता कम होती है उनके लिए क्या बना है? स्पेशल ओलंपिक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका सही जवाब। ओके, अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर में मोटर डेवलपमेंट रेफर टू डेवलपमेंट ऑफ। मोटर डेवलपमेंट किसको रेफर करता है? तो मूवमेंट स्किल को। ओके, किसको? मूवमेंट स्किल को। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नंबर, विच एज इज कॉल्ड अर्ली चाइल्डहुड। कौन सा एज अर्ली चाइल्डहुड एज कहलाता है? तो 2 से लेकर 6 या 8 तक का एज जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड कहलाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 2 से 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेट ट्रेनिंग शुड बी अवॉइडेड बिफोर। वेट ट्रेनिंग कब अवॉइड करना चाहिए? तो वेट ट्रेनिंग आपका प्यूबर्टी आने से पहले अवॉइड करना चाहिए। प्यूबर्टी का एज क्या होता है? लड़कियों में होता है
8 से 13 साल और लड़कों में होता है 9 से 14 साल। इसके बीच में आपका प्यूबर्टी आ जाता है, तब तक आपको क्या नहीं करना चाहिए, वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। वेट ट्रेनिंग यानी हाई वेट, मतलब जो ज़्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए, यानी डंबल वगैरह ये सब नहीं उठाना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, आपका मतलब इंजरी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा प्यूबर्टी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24 नंबर में। विच फैक्टर अफेक्ट फिजिकल ग्रोथ द मोस्ट? कौन सा फैक्टर जो है वो फिजिकल ग्रोथ पे अफेक्ट करता है? क्लाइमेट नहीं, न्यूट्रिशन यस। सही मात्रा में न्यूट्रिशन लीजिएगा तो आपका फिजिकल ग्रोथ भी सही से होगा, नहीं लीजिएगा तो फिजिकल ग्रोथ में रुकावट आएगी, इफेक्ट पड़ेगा। जेंडर नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, द बेस्ट एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रेन इज? बच्चों के लिए कौन सा एक्टिविटी सबसे बेस्ट होता है? जिम। बच्चा लोग जिम जाता है? नहीं जाता। योगा करता है? बाप रे, कर लेता है बाप, देखते हैं ना, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता। फ्री प्ले यस, फ्री प्ले। बच्चा लोग क्या करता है, देखो ये गली मोहल्ला में शाम के टाइम बच्चे लोग इकट्ठा हो जाता है और जो मर्जी वो खेलते रहता है, साइकिल नचाते रहता है, तो इसलिए फ्री प्ले, आराम से खेलते रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेट लिफ्टिंग नहीं करेगा। 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मेजर, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या मेजर करता है? तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या मेजर करता है? इंडोरेंस मेजर करता है। ओके, इंडोरेंस। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का फोटो दिखाता हूँ मैं आपको। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है ये, जहाँ एक इस पर खड़ा होके मतलब ऊपर नीचे करना होता है, ये होता है आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ओके, इसको याद रख लीजिएगा। चलते हैं BMI स्टैंड फॉर। BMI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, बॉडी मास इंडेक्स। BMI का फॉर्मूला भी होता है BMI इज इक्वल्स टू वेट इन kg एंड हाइट, हाइट का स्क्वायर होता है, जो कि वेट लेना होता है आपको kg में और हाइट लेना होता है आपको, एंड हाइट लेना होता है आपको मीटर में। ओके, इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन में, सीट एंड रीच टेस्ट मेजर। सीट एंड रीच टेस्ट क्या मेजर करता है? तो सीट एंड रीच टेस्ट मेजर करता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें क्या होता है, एक आदमी होता है और वो सीट एंड रीच यानी बैठ जाता है और पैर अपना पैर तक पहुंचने का कोशिश करता है, तो ये होता है सीट एंड रीच। इसका फोटो दिखा देता हूँ मैं आपको। सीट एंड रीच, ये रहा सीट एंड रीच टेस्ट का। तो ये क्या मेजर करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, आपका फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29 नंबर में। रिटली एंड जॉन्स टेस्ट इज फॉर। रिटली एंड जॉन्स टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो बूढ़े लोगों के लिए यानी सीनियर सिटीजन के लिए होता है। ओके, रिटली एंड जॉन्स टेस्ट का फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा। इन लोगों का कुछ टेस्ट होता है जिसमें उसका नाम क्या है, रिटली एंड जॉन्स टेस्ट, जो कि बूढ़े लोगों के लिए होता है, सीनियर सिटीजन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? एफर्ट टेस्ट इज रिलेटेड टू। तो एफर्ट टेस्ट होता क्या है? ये फिटनेस टेस्ट होता है, जो कि आपका फिटनेस टेस्ट करता है, यानी उसमें क्या क्या आ जाता है, पुशअप आ जाता है, पुलअप आ जाता है, सिटअप आ जाता है, रन आ जाता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ओके, रनिंग हो जाता है 600 मीटर का, तो ये सब देखता है उसमें आपका फिटनेस, इसी को बोलते हैं एफर्ट टेस्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन? बताइए, बायो वाले स्टूडेंट होंगे इसमें, बताइए आप लोग कौन सा सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है आपका? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्चर मीन्स, फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? यानी हड्डी टूट जाना, तो बोन ब्रेक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। वार्म अप हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग। वार्म अप किस में हेल्प करता है? तो फीवर नहीं, इंजरी यस। इंजरी से बचने के लिए आप वार्म अप करते हैं। वार्म अप कोई भी गेम खेलने से पहले, कोई भी स्पोर्ट्स खेलने से पहले आप क्या करते हैं? वार्म अप करते हैं, ताकि आपका गेम में क्या ना हो, इंजरी ना हो, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इंजरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मसल क्रैम्प्स ऑकर ड्यू टू। मसल क्रैम्प्स किससे होता है? तो ये मसल क्रैम्प होता है कैल्शियम सोडियम पोटेशियम। कैल्शियम सोडियम पोटेशियम ये क्या होता है? ये आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट, जो कि आपका कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसका कमी होगा आपको तो क्या होगा? मसल क्रैम्प्स यानी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, तो इसलिए इसका सही जवाब ए सी डी, ये मल्टीपल चॉइस था, तो ये तीनों सही हो जाएगा, आयरन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35 नंबर में। राइस स्टैंड फॉर, RICE। राइस क्या होता है? रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मान लीजिए किसी को चोट लग जाता है या फिर किसी को चोट लग जाता है स्पोर्ट्स में, तो उसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले रेस्ट यानी उसको आराम दिया जाता है, फिर आइस, उस पर आइस लगाया जाता है, कंप्रेशन यानी उसको
दबाया जाता है, मतलब कवर किया जाता है, और एलिवेशन उसका पैर को ऊपर मतलब ऐसे मतलब हार्ट के लेवल पे आपको उसका पैर उठा के मतलब रख दिया जाता है ताकि उसको रिलैक्स मिल पाए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइस ये नहीं होगा। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया सबको पता होगा, फिजिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दो, तब तक। ओके, तो ये हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ कौन सा है? इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में, द एक्सिस अराउंड विच मोमेंट्स अकर, कौन से मोमेंट के अराउंड एक्सिस होता है? तो एक्सिस मोमेंट। ओके, एक्सिस, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, विच टाइप ऑफ लीवर इज ह्यूमन नेक। तो लीवर क्या होता है? लीवर में 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, आपका फर्कुलम बीच में होता है, एफर्ट इधर होता है और लोड इधर होता है, फर्स्ट क्लास लीवर हो गया। सेकंड क्लास में क्या होता है, सेकंड क्लास में फर्कुलम इस साइड होता है और लोड बीच में होता है, एफर्ट इधर होता है। थर्ड क्लास में क्या होता है, फर्कुलम इधर होता है, एफर्ट बीच में होता है और लोड इस साइड होता है। ओके, इसका फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा क्लासेस ऑफ लीवर, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, तो ह्यूमन नेक कौन सा है? ह्यूमन नेक कौन सा है? फर्स्ट क्लास लीवर। ह्यूमन नेक कौन सा है? फर्स्ट क्लास लीवर। ओके, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, वेट सम टाइम, इरेज इरेज। ह्यूमन नेक कौन सा लीवर है? फर्स्ट क्लास लीवर है। ह्यूमन नेक का फोटो भी होगा, शायद दिखाता हूँ मैं आपको। ह्यूमन नेक ये रहा एज फर्स्ट क्लास लीवर। देखिए जहाँ क्या होता है, जिसमें एफर्ट यहाँ लगता है, बीच में क्या होता है आपका फर्कुलम होता है, एंड साइड में क्या होता है, लोड होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन में, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है? वॉक, पढ़ा होगा आप लोगों ने, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो वॉक इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में, बायोमैकेनिक्स हेल्प इन इम्प्रूविंग, बायोमैकेनिक्स किस में हेल्प करता है? तो बायोमैकेनिक डाइट में नहीं, टेक्निक, यस टेक्निक में हेल्प करता है, स्लीप नहीं, हाइट नहीं। ओके, जैसे देखे होइएगा आप लोग, कोई फील्डर अगर कैच पकड़ता है तो वो क्या करेगा, हाथ को पीछे लाएगा ताकि उसका मतलब उसके हाथ में ज़्यादा चोट ना लगे। और एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, आप मतलब कोई भी जो एक बैट्समैन होता है वो बॉल को कितने मतलब 50 अगर 45 डिग्री पे अगर उस बॉल को हिट करेगा तो वो सबसे लंबा छक्का होगा, सबसे लंबा छक्का होगा। ओके, उसका रेंज सबसे ज़्यादा होगा 45 डिग्री पे। ओके, तो ये क्या इंप्रूव करता है? टेक्निक इंप्रूव करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मोटिवेशन इज अ, मोटिवेशन क्या है? स्किल है, टेक्निक है, ड्राइव है, एक्सरसाइज। मोटिवेशन, ड्राइव फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज अ टाइप ऑफ ड्राइविंग फोर्स। क्या है? ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या है? वैसा फोर्स जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। ओके, तो इसी को क्या बोलेंगे? ड्राइविंग फोर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में, 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, एंग्जाइटी बिफोर कंपटीशन इज कॉल्ड, कंपटीशन के पहले आपको एंग्जाइटी होता है, वो क्या मतलब, उसका मतलब क्या होगा? एरोजॉल। एरोजॉल, एरोजॉल क्या होता है? आपका फिजिकल और मेंटल स्टेट क्या हो जाता है? अलर्ट हो जाता है। आपको गेम खेलने से पहले ऐसा फील होता होगा कि मतलब क्या होगा गेम में आगे, ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब क्या होगा? एरोजॉल। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, विच पर्सनालिटी टाइप इज काम, कौन सा पर्सनालिटी टाइप काम होता है? तो टाइप बी। टाइप बी क्या होता है? पर्सनालिटी काम, ये लोग काम होते हैं यानी इजी गोइंग होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 43 हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इमेजरी इज यूज टू इम्प्रूव, इमेजरी क्या इंप्रूव कराता है? तो इमेजरी डाइट नहीं, टेक्निक। यस, इमेजरी क्या इंप्रूव कराता है? आपका टेक्निक इंप्रूव कराता है। इमेजरी होता क्या है? जो वो चीज़ होता है मेंटल रिहर्सल। क्या होता है? मेंटल रिहर्सल। जो लोग स्पोर्ट्स से पहले अपने दिमाग में उसका इमेजिन करते हैं कि मैं स्पोर्ट्स में कैसे कैसे खेलूंगा, कैसे कैसे क्या करूंगा, तो ये क्या इंप्रूव कराता है? आपका टेक्निक इंप्रूव कराता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में है, अग्रेशन इज इन स्पोर्ट्स शुड बी, एग्रेशन इन स्पोर्ट्स शुड बी, स्पोर्ट्स में एग्रेशन क्या करना चाहिए? इनकरेज नहीं, अवॉइड। यस, स्पोर्ट्स में एग्रेशन क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। कंट्रोल तो नहीं होता है, इग्नोर भी नहीं, तो अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटरवल ट्रेनिंग
इम्प्रूव्स। इंटरवल ट्रेनिंग क्या इम्प्रूव कराता है? इंटरवल ट्रेनिंग इंडोरेंस इम्प्रूव कराता है। इंटरवल ट्रेनिंग क्या होता है? कोई भी एक्सरसाइज जो पूरे एफर्ट से करो, फिर थोड़ा रेस्ट लो, फिर एफर्ट से करो, इसी को बोलते हैं इंटरवल ट्रेनिंग। क्या होता है? कोई भी एक्सरसाइज अगर कर रहे हो तो पूरे एफर्ट से करो, फिर रेस्ट लो, फिर एफर्ट से करो, इसी को बोलते हैं इंटरवल ट्रेनिंग। ओके, तो इसका इंडोरेंस इंप्रूव करता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्टलेग ट्रेनिंग मीन्स, फर्टलेग ट्रेनिंग क्या होता है? फर्टलेग ट्रेनिंग स्पीड प्ले होता है, यानी स्पीड प्ले मतलब बिना किसी के मर्जी से अपना स्पीड कम करना या ज़्यादा करना, फिर उसके बाद क्या करना? एक्सरसाइज करना। ओके, तो ये होता है फर्टलेग ट्रेनिंग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर ट्रेनिंग लीड्स टू, ज़्यादा ट्रेनिंग करने से क्या हो सकता है? फिटनेस नहीं, इंजरी हो सकता है। क्या हो सकता है? इंजरी। मोटिवेशन नहीं, स्ट्रेंथ नहीं। तो 49th नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग के लिए कौन सा कंपोनेंट रिक्वायर्ड है? इंडोरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्प्रिंटिंग होता क्या है पहले इसको समझेंगे। स्प्रिंटिंग वो चीज़ होता है कि कम टाइम में आप कितना तेज दौड़ सकते हो, और मतलब कम, वो तेज दौड़ने के लिए आप कितना कम समय ले रहे हो, मतलब कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, इसको कवर करने में आप कितना कम टाइम ले रहे हो, इसी को बोलते हैं स्प्रिंटिंग। तो इसको करने के लिए क्या चाहिए? आपका स्पीड चाहिए। स्पीड होगा तभी तो जल्दी कवर कर पाओगे ये डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी 50 मीटर का मान लीजिए या फिर 100 मीटर का मान लीजिए। ये डिस्टेंस कवर करने में आप कितना कम टाइम लेते हो, तो इसमें क्या आपका मेजर होगा? स्पीड मेजर होगा। तो क्या रिक्वायर है? स्पीड। ओके, स्पीड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, कूल डाउन हेल्प्स इन। कूल डाउन किस में हेल्प करता है? इंक्रीजिंग हार्ट रेट नहीं, रिलैक्सेशन। यस, कूल डाउन किस में हेल्प करता है? रिलैक्सेशन में। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सी नहीं, फैटिग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में, विच कमिटी रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द स्कूल करिकुलम। ओके, कौन सा कमेटी था जो स्कूल में फिजिकल एजुकेशन को इंक्लूड कराया, यानी इंट्रोड्यूस कराया? कौन सा कमीशन था? कोठारी कमीशन। कौन सा कमीशन? कोठारी कमीशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा फंक्शन है जो स्पोर्ट अथॉरिटी में नहीं आता है? तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ये तो आता है, कोच ट्रेनिंग ये भी आता है, कंडक्टिंग बोर्ड एग्जाम ये नहीं आता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये भी आता है, यानी कोई पिच हो गया या फिर कोई ग्राउंड हो गया इसको डेवलप करने के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, कोच ट्रेनिंग आता है, ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी आता है, बट बोर्ड एग्जाम जो होता है वो नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसको इरेज कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53rd नंबर क्वेश्चन क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम इज। खेलो इंडिया प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोमोट ओनली रूरल स्पोर्ट्स नहीं, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एट ग्रास रूट लेवल, ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल इवेंट नहीं, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन ये तो नहीं होगा। ये क्या है? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एट ग्रास रूट लेवल, यानी मतलब निचले स्तर पर जितने बच्चे, मतलब जो भी बच्चे खेलने के लिए आ रहे हैं या जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उनका मतलब उस खेल में लेके जाना, इसका वो ऑब्जेक्टिव कौन लाया? खेलो इंडिया प्रोग्राम लाया। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54th नंबर क्वेश्चन में, विच पोस्चुरल डिफॉर्मिटी कॉजेज आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ नीज। आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ नीज, देखिए बेंडिंग ऑफ नीज में क्या होता है? एक इनवर्ड होता है, यानी एक अंदर की तरह ऐसे घुटना मुड़ा होगा और एक बाहर की तरह ऐसे मुड़ा होगा। तो जो अंदर की तरह मुड़ा रहता है उसको नॉक नीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉक नीज। और जो बाहर की तरह मुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? बो लेग्स। क्या बोलते हैं? बो लेग्स। ओके, तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ क्या दिया हुआ? खाइफोसिस, ये तो गर्दन टेढ़ा होता है, लॉर्डोसिस ये भी नहीं, नॉकनी, नॉकनी तो बाहर नहीं अंदर की तरह ये मुड़ा होता है, तो ये गलत। फ्लैट फुट, चारों ऑप्शन गलत है, इसमें चारों ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा बो लेग्स, BOWLEGS। ओके, इसका सही आंसर बो लेग्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BMI इज कैलकुलेटेड यूजिंग। BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो फॉर्मूला आपको बताया था पिछले क्लास में, BMI इज इक्वल्स टू वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। तो किस में है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर? ये रहा, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में, 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच टेस्ट मेजर कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस। कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस कौन सा टेस्ट मेजर करता है? तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। कौन सा? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मेजर करता है। ओके, इसका फोटो दिखाता हूँ मैं आपको। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ये क्या मेजर करता है? कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 57th नंबर क्वेश्चन में, व्हाट डज रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट मेजर। सीनियर सिटीजन में रिकली और जॉन्स टेस्ट क्या मेजर करता है? स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस ऑफ एल्डरली।
स्पीड ऑफ एथलीट, एथलीट में तो आता नहीं है, चिल्ड्रन में भी नहीं आता, एबिलिटी ऑफ प्लेयर्स में भी नहीं आता, तो एल्डरली यानी बूढ़े लोगों में। स्ट्रेंथ और इंडोरेंस किसका मेजर करता है? सीनियर सिटीजन का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। पिछले क्लास में बताया था विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59th नंबर क्वेश्चन में है, विच न्यूट्रिएंट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? तो एनर्जी का मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फीमेल एथलीट ट्रायड इंक्लूड। फीमेल एथलीट का ट्रायड क्या क्या, उसमें ट्रायड यानी 3 चीज़ जो होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड है? ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर। यस, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओबेसिटी नहीं, एनीमिया नहीं, स्ट्रेस। फीमेल एथलीट में क्या क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? वीक बोन्स वीक हो जाते हैं। क्या होते हैं? बोन्स वीक हो जाते हैं। एमेनोरिया क्या होता है? पीरियड नहीं आते हैं, उसमें एमेनोरिया होता है। ईटिंग डिसऑर्डर यानी खाना में कभी लेट से खाते हैं लोग, कभी जल्दी खाते हैं लोग, इसलिए ईटिंग डिसऑर्डर में भी प्रॉब्लम होता है। फीमेल एथलीट का क्या हो जाए? फीमेल एथलीट का ट्रायड क्या क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय आयरन डिफिशियंसी। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन था इसके बारे में। स्कर्वी किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण। ओके, विटामिन सी के कारण होता है स्कर्वी। रिकेट्स किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण, जो कि बोन्स में होता है। बेरी यानी आंखों में जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आसन हेल्प्स इन क्योरिंग अस्थमा। अस्थमा को क्योर करने के लिए कौन सा आसन जरूरी होता है? भुजंग आसन, धनुरासन, ताड़ आसन, गोमुख आसन। तो इसको क्योर करने के लिए भुजंग आसन आपका सही हो जाएगा। भुजंग आसन यानी ऐसा, मतलब ऐसे लेट लेट के हाथ दोनों आगे करके, और ये स्ट्रेच करता है, चेस्ट स्ट्रेट करता है, इसी को भुजंग आसन बोलते हैं। फोटो दिखाता हूँ मैं आपको भुजंग आसन का। इसमें होगा किसी में, ये रहा, ये रहा भुजंगासन, याद कर लीजिएगा भुजंगासन। ओके, तो अस्थमा को केयर करने के लिए कौन सा आसन जरूरी है? भुजंगासन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्राणायाम इम्प्रूव लंग कैपेसिटी। लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए कौन सा प्राणायाम जरूरी है? कपालभाति, यस। अनुलोम विलोम, यस। वस्तिका, वस्त्रिका, वस्त्रिका, यस। ये तीनों यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑल ऑफ दीज। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प के लिए फर्स्ट एड क्या है? आइस थेरेपी नहीं, हीट थेरेपी नहीं, स्ट्रेचिंग एंड मसाज, यस। स्ट्रेचिंग एंड मसाज किसके लिए जरूरी है? मसल क्रैम्प के लिए। अगर मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है तो स्ट्रेचिंग और मसाज उस पर करना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में, विच टूर्नामेंट फॉर्मेट गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल टीम। इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी सभी टीम को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी सभी टीम से खेलने का मौका मिलता है, तो वो होता है लीग टूर्नामेंट। कौन सा? लीग टूर्नामेंट। यानी लीग टूर्नामेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? IPL। IPL जो होता है ना, वो लीग टूर्नामेंट के कैटेगरी में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन नॉकआउट टूर्नामेंट अ टीम इज एलिमिनेटेड आफ्टर। नॉकआउट टूर्नामेंट में एक टीम कब बाहर हो जाती है? 1 लॉस के बाद। पहले अगर पहले मैच हार गई तो पहले मैच के बाद ही बाहर हो जाएगी। ओके, तो 1 लॉस। ओके, 67 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये तो अफेक्ट करता है, क्योंकि मायने रखता है कि कितना डिग्री से आप कोई भी चीज़ कर रहे हो। वेलोसिटी ये भी मायने रखता है। ग्रेविटी ये भी रखता है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये नहीं रखता है। आप मास ऑफ ऑब्जेक्ट को कुछ भी रखो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकने के बाद उस पर जो मोशन लगता है ना, उसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और उसमें एयर का रेसिस्टेंस क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी ऐसे इसका डायग्राम होता है जिसमें ये होता है उसका रेंज, और इसको क्या बोलते हैं? जो पाथ फॉलो करता है वो ट्रेजेक्टरी पाथ फॉलो करता है। कौन सा पाथ फॉलो करता है? ट्रेजेक्टरी पाथ। ओके, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, जहाँ पे यू साइन थीटा ऊपर लगता है और यू कॉस थीटा इधर लगता है। यू कॉस थीटा, लेकिन इधर क्या लगता है? यहाँ पे नीचे आने टाइम यू कॉस थीटा इधर लगता है और यू साइन थीटा इधर लगता है। ओके, तो ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच मोटर एबिलिटी इज नीडेड फॉर जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक के लिए कौन सा मोटर एबिलिटी इंपॉर्टेंट है? तो फ्लेक्सिबिलिटी। कौन सा? फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट। नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होता है?
तो 60 से 80 बीट पर मिनट नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे इसको। 70 नंबर क्वेश्चन में विच टेस्ट मेजर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा टेस्ट मेजर करता है? सीट एंड रीच टेस्ट। यस, सीट एंड रीच टेस्ट क्या मेजर करता है? फ्लेक्सिबिलिटी। डायग्राम दिखाया था आपको, ये है सीट एंड रीच टेस्ट का क्या मेजर करता है? फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है विच हार्मोन इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं? एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, एड्रिनल हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन, जिसका एक और नाम होता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन। क्या होता है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन। तो इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स आर मीन्ड फॉर, स्पेशल ओलंपिक किसके लिए बनाया गया है? फिजिकल डिसेबल्ड के लिए? नहीं, वो तो पैरालंपिक है। मेंटली चैलेंज्ड, यस, मेंटली यानी जो लोग सोचने की क्षमता कम होती है उनके लिए क्या बनाया गया है? स्पेशल ओलंपिक। विजुअल इम्पेयर्ड नहीं, हियरिंग इम्पेयर्ड नो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन है पैरालंपिक्स आर फॉर, आ गया ना, पैरालंपिक्स किसके लिए बनाया गया? फिजिकली डिसेबल्ड के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है विच ट्रेनिंग मेथड इम्प्रूव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बढ़ाने में कौन सा ट्रेनिंग मदद करता है? कौन सा ट्रेनिंग मेथड मदद करता है? तो इंटरवल ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, फॉर्टलिफ्ट ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग क्या होता है? वैसे ट्रेनिंग जिनको क्या मतलब रेस्ट लो, पूरा ताकत लगा के करो, फिर रेस्ट लो, पूरा ताकत लगा के करो, फिर रेस्ट लो, ये होता है इंटरवल ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है? सर्किट ट्रेनिंग होता है मिनिमम रेस्ट, बहुत कम रेस्ट लेके एक्सरसाइज करो, उसको सर्किट ट्रेनिंग बोलते हैं। और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग क्या होता है? जो मतलब लगातार करते रहो, इसको कंटिन्यूअस ट्रेनिंग बोलेंगे। फर्टलिक ट्रेनिंग क्या होता है? फर्टलिक ट्रेनिंग जो तेजी से किया जाए, स्पीड में, तो इसको फर्टलिक ट्रेनिंग बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा ट्रेनिंग मेथड स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है? तो स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है सर्किट ट्रेनिंग मेथड। कौन सा मेथड? सर्किट ट्रेनिंग मेथड। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सर्किट ट्रेनिंग मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टेस्ट मेजर स्पीड, स्पीड कौन सा टेस्ट मेजर करता है? 600 मीटर रन? नहीं, ये तो धीरे धीरे, पहले तेजी से दौड़ता है, फिर धीरे धीरे दौड़ता है, फिर तेजी से दौड़ता है, तो ये नहीं होगा। 50 मीटर डैश, यस, स्पीड यानी कम टाइम, मतलब कितना कम टाइम में आप कितना कम दूरी तय करते हो, इसी को क्या बोलेंगे? स्पीड में। ये क्या मेजर करता है? स्पीड मेजर करता है। ओके, सिटअप्स तो दूसरा कुछ होगा, पुलअप्स भी नहीं, तो 50 मीटर डैश इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज इंडोरेंस, इंडोरेंस, इंडोरेंस क्या होता है? एबिलिटी टू रन फास्ट? नहीं। एबिलिटी टू लिफ्ट वेट? एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटिक? यस, फैटिक यानी थकान को जो कम करता है उसको क्या बोलेंगे? इंडोरेंस बोलेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, एबिलिटी ऑफ टू बैलेंस। नहीं। 77 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विच आसन इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कौन सा आसन बढ़ाता है? ताड़ आसन, ताड़ आसन तो सीधा ऐसे होता है। पद्मासन, यस, इसका आंसर क्या होगा? पद्मासन। कंसंट्रेशन कैसे करते हैं? ऐसे बैठ जाते हैं और लेग क्रॉस करके हाथ उस पर मतलब लेग पर रख के, इसका फोटो दिखाता हूँ मैं आपको कंसंट्रेशन के लिए। ये रहा पद्मासन। ओके, 1 सेकंड, पद्मासन, ये रहा, याद कर लीजिएगा पद्मासन। ये कंसंट्रेशन के लिए, इसको कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए पद्मासन किया जाता है। इसको ऑल्सो लोटस पोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोटस पोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में विच इंजरी ऑकर्स ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रेचिंग से कौन सा इंजरी होता है? तो खिंचाव हो जाता है, खिंचाव हो जाता है। क्या होता है? खिंचाव यानी स्ट्रेन। ओके, एब्रेशन होता है, आपका पैर वैर छिल जाता है गिरने के बाद, या फिर हाथ छिल जाता है, उसको एब्रेशन बोलते हैं। कट यानी कट लग जाता है। ब्रूस, ब्रूस क्या होता है? स्किन का डिस्कलर हो जाना, ये होता है ब्रूस। ओके, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, स्ट्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर क्वेश्चन। विच क्वालिटी इज नीडेड फॉर अ गुड लीडर इन स्पोर्ट, एक अच्छा लीडर बनने के लिए स्पोर्ट में आपको क्या ज़रूरी है? लेजीनेस? नहीं। डिसिप्लिन? यस, डिसिप्लिन होना मैंडेटरी है आपके लिए अगर आप स्पोर्ट्स में लीडर, अच्छा लीडर बनना चाहते हैं। तो एग्रेशन नहीं, फियर नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एक्सरसाइज स्ट्रेंथन एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल क्या होता है? यानी एब्स, जहाँ मतलब पेट के साइड और वेस्ट के साइड में जो मसल होता है एब्डोमिनल मसल बोलते हैं। तो वो क्या करने से होगा? पुशअप लगाने से, सिटअप लगाने, यस, सिटअप लगाने से क्या होगा? आपका एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथ होगा। ओके, स्ट्रेंथन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट फील्स टायर्ड क्विकली ड्यूरिंग रनिंग, विच फिटनेस कंपोनेंट इज लैकिंग, एक स्टूडेंट है जो दौड़ने के दौरान क्या होता है? थक जाता है। कौन सा फिटनेस उसमें कमी है? तो उसमें स्पीड की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है, इंडोरेंस की कमी है, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। तो उसमें किसकी कमी है? इंडोरेंस की कमी है, यानी वो जल्दी थक जाता है। फैटिग है उसके पास, क्या है? फैटिग। ओके, थकान हो जाता है उसको, तो
इंडोरेंस इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर क्वेश्चन में है, एन ओबेस चाइल्ड वांट्स टू रिड्यूस वेट, बेस्ट एक्टिविटी इज, ओबेस चाइल्ड यानी मोटा लड़का, कोई भी मोटा बच्चा है उसको क्या करना है, उसका वेट कम करना है, तो उसके लिए बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा, वेट लिफ्टिंग नहीं, स्प्रिंटिंग, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। एरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज क्या होता है, लाइक हम लोग स्कूल में करते हैं ना, प्रेयर में जो एक्सरसाइज हम लोग का होता था, आप लोग को भी याद होगा, स्कूल में ऐसे हाथ ऊपर नीचे करके किया जाता था, वो होता है एरोबिक एक्सरसाइज। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी, तो मोटा बच्चा के लिए ये एक्सरसाइज क्या होगा, सही होगा, तब जाके उसका मतलब ओबेस मतलब रिड्यूस होगा, वेट रिड्यूस होगा, योग निद्रा नहीं होगा फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेयर प्रैक्टिसेस इमेजरी बिफोर कंपटीशन, दिस इम्प्रूव, इमेजरी मतलब कंपटीशन से पहले इमेजरी करने से उस प्लेयर का क्या इंप्रूव होगा, डाइट नहीं, कॉन्फिडेंस, क्या इंप्रूव होगा, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। ओके, हाइट नहीं, बॉडी वेट नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 84th नंबर क्वेश्चन है, स्प्रिंटर फोकस ऑन एक्सप्लोसिव पावर, विच ट्रेनिंग इज बेस्ट, एक्सप्लोसिव पावर मतलब इसका आंसर हो जाएगा पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग। ओके, पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग में क्या होता है, कोई भी एथलीट होता है वो क्या करता है, अपना मसल बनाने के लिए पावरफुल मूवमेंट करता है। ओके, तो इसमें आता है पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन में, एन एल्डरली पर्सन इज टेस्टेड यूजिंग चेयर स्टैंड टेस्ट, दिस टेस्ट मेजर, ये टेस्ट क्या मेजर करता है, चेयर स्टैंड टेस्ट, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, बैलेंस स्पीड, तो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ क्या करता है, मेजर करता है। ओके, 85 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन में, ए वॉलीबॉल प्लेयर नीड्स क्विक डायरेक्शन चेंज, क्विक डायरेक्शन चेंज विच फिटनेस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड, क्विक डायरेक्शन चेंज, तो इसके लिए एगिलिटी क्या होगा, एगिलिटी, एगिलिटी में क्या होता है, मान लीजिए लेडर ड्रिल होता है, यानी ये ऐसा लेडर बनाया होगा और इसमें उसको जंप करेगा तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन मतलब चेंज करने में मदद होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, एगिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 87th नंबर क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट विथ नॉक नीज शुड अवॉइड, जो स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट है जो जिसको नॉकनी हुआ है उसको क्या अवॉइड करना चाहिए, नॉकनी क्या होता है, पैर अंदर की तरह मतलब घुटना अंदर की तरह क्या होता है, बेंड हो जाता है, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए, साइकिलिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग कर सकता है, स्विमिंग भी कर सकता है, हॉर्स राइडिंग भी कर सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, रनिंग ऑन हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस पे रनिंग उसको नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो उसको क्या हो सकता है, घुटना मतलब चोट लग सकता है घुटना में, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन में, एन एथलीट विथ आयरन डिफिशियंसी विल सफ़र फ्रॉम, एथलीट विथ आयरन डिफिशियंसी जिसके पास आयरन की कमी है उसको क्या कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ओके, 88 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एनीमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 नंबर में, अ कबड्डी प्लेयर नीड्स ब्रेथ कंट्रोल, बेस्ट प्रैक्टिस इज, कबड्डी प्लेयर को ब्रेथ कंट्रोल करना है तो कौन सा उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस होगा, प्राणायाम, ब्रेथ, ब्रेथ जहाँ है जहाँ सांस लेने के बाद है वो कौन सा एक्सरसाइज होता है, कौन सा एक्सरसाइज, कौन सा प्रैक्टिस होता है, प्राणायाम। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए फुटबॉलर ट्विस्ट एंकल ड्यूरिंग मैच, इमीडिएट एक्शन इज, मान लीजिए एक फुटबॉल प्लेयर है उसको एंकल मतलब एड़ी में चोट में क्या लग जाता है, मोच आ जाता है, तो उसको कौन सा एक्शन करना चाहिए, मसाज, इमीडिएट एक्शन क्या, इमीडिएट, और एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, इमीडिएट बोला है, मसाज, हॉट फॉर्मेशन, राइस एक्सरसाइज, उसको क्या करना चाहिए, राइस करना चाहिए, यानी रेस्ट, आई फॉर आइस, सी फॉर कंप्रेशन और ई फॉर एलिवेशन। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, अ बास्केटबॉल प्लेयर इंक्रीज जंप हाइट विच मसल स्ट्रेंथ इज इम्प्रूव्ड, एक बास्केटबॉल प्लेयर क्या करता है, जंप हाइट को इंक्रीज करता है, तो कौन सा मसल उसका इम्प्रूव्ड होगा, कौन सा मसल इम्प्रूव्ड होगा, आर्म, कोर, लेग, जंप करने से कौन सा इम्प्रूव होगा, लेग इम्प्रूव होगा, कौन सा इम्प्रूव होगा, लेग इम्प्रूव होगा। ओके, अ चाइल्ड शोज डिफिकल्टी इन फोकसिंग ड्यूरिंग गेम्स, ही मे हैव, उसको क्या होता है, डिफिकल्ट फोकस करने में डिफिकल्ट होता है, तो उसको क्या हुआ होगा, ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपरसिटी डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन में, अ मैराथन रनर रिक्वायर्स मोर, एक मैराथन रनर के लिए क्या चाहिए, स्पीड, स्पीड तो उसके पास होता है, पावर भी होता है, एगिलिटी, एगिलिटी भी होता है, इंडोरेंस, यानी इंडोरेंस उसके पास अगर होगा तो जाके सबसे ज़्यादा उसको क्या चाहिए, इंडोरेंस चाहिए, तो 93 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, 94 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ए प्लेयर परफॉर्मिंग सीटअप्स इज वॉकिंग ऑन, सीटअप्स किस में वॉक करता है, सीटअप्स कोर स्ट्रेंथ मजबूत करने में मदद करती है, यानी पेट और कमर का हिस्सा मजबूत करने में मदद करता है। ओके,
तो ये 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 नंबर, अ प्लेयर ओवर ट्रेन्स डेली विदाउट रेस्ट, लाइकली आउटकम इज, बिना रेस्ट के रोज ट्रेनिंग करता है, इससे क्या हो सकता है, उसका परफॉर्मेंस पीक हो सकता है, कभी नहीं। ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम, यस ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम हो सकता है, यानी क्या हो सकता है, उसको फैटिक होगी यानी थकान महसूस होने लगेगा। समझ में? इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, मोटिवेशन बूस्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में, विच टूर्नामेंट इज बेस्ड व्हेन टीम आर मोर एंड टाइम इज लेस, टीम ज़्यादा हो और टाइम कम हो, तो कौन सा टूर्नामेंट बेस्ट होगा? एलिमिनेशन टूर्नामेंट, यानी जो हार रहा है उसको सीधे निकालते जाओ, तो नॉकआउट टूर्नामेंट इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन टूर्नामेंट। ओके चलिए 97 नंबर क्वेश्चन में है, विच विटामिन हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है? तो कैल्शियम जानते हैं हम लोग हड्डियों में, मतलब हड्डियों में यूज़ करते हैं हम लोग, यानी दूध पीते हैं तो हड्डियाँ मजबूत होती है, तो कैल्शियम दूध में होता है। तो विटामिन डी इसके लिए एसेंशियल होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विच आसन हेल्प इन स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी में कौन सा आसन हेल्प करता है? तो भुजंग आसन। कौन सा आसन? भुजंग आसन, जिसमें क्या करते हैं, ऐसे लेट के हाथ आगे करके स्ट्रेच करते हैं, किसको? चेस्ट को स्ट्रेच करते हैं। फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, भुजंगासन का फोटो ये रहा, ये भुजंगासन। ओके याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है। 99 नंबर क्वेश्चन है, विच डिसएबिलिटीज अफेक्ट सोशल इंट्रैक्शन, सोशल इंट्रैक्शन में कौन सी डिसएबिलिटीज अफेक्ट करता है? एडीएचडी। एडीएचडी क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपरसिटी डिसऑर्डर, ये तो अटेंशन वगैरह के लिए है। ऑस्टिन, ऑस्टिन एक ऐसा डिसएबिलिटीज होता है जिससे क्या होता है, लोगों को सोशल कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसको ऑस्टिन बोलेंगे। तो इसका 99 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ 100 क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो आपके लिए कि हाँ मुझे कुछ इससे जानने को मिला या मुझे कुछ हेल्प हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका कितना 100 क्वेश्चन में कितने मार्क्स आपके आए हैं, अभी तक कितने सही हुए हैं, कितने सही हुए हैं। ओके तो आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। बाकी चलते हैं आगे हम। 100 क्वेश्चन क्या है, विच टेस्ट मेजर कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस, कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस कौन सा टेस्ट मेजर करता है? तो सीटअप्स, स्टैंडिंग बोर्ड जंप में, हार्वर्ड, यस हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या मेजर करता है? कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कौन सा होता है? ये होता है जिसमें आपका कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस को मेजर किया जाता है। ओके हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन में, विच लीवर क्लास इज मोस्ट कॉमन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कौन सा लीवर क्लास सबसे ज़्यादा कॉमन होता है? तो थर्ड लीवर क्लास। ओके याद रखेंगे। फर्स्ट लीवर क्लास में क्या होता है? फर्कुलम बीच में होता है, लेफ्ट साइड में आपका एफॉल्ट होता है, और राइट साइड में आपका क्या होता है? लोड होता है। सेकंड क्लास में क्या, ये फर्स्ट क्लास का हो गया। सेकंड क्लास में क्या होता है? फर्कुलम आपका इस साइड होता है, लेफ्ट साइड, लोड आपका बीच में होता है, एफर्ट आपका राइट साइड होता है। थर्ड क्लास में क्या होता है? फर्कुलम आपका यहाँ होता है, एफर्ट बीच में होता है, और लोड राइट साइड होता है। ओके तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ओके तो इसलिए हमारा ह्यूमन बॉडी किस में आता है? थर्ड में, थर्ड क्लास लीवर में। 102 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विच ट्रेनिंग इम्प्रूव्स बोथ स्पीड एंड इंडोरेंस, स्पीड और इंडोरेंस कौन सा ट्रेनिंग इंप्रूव कराता है? तो इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग में जिसमें आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो जितना तेज़ी से करना है, मतलब जितना ताकत लगा के करना है पहले वो करो, फिर आराम से धीरे रेस्ट लो, फिर ताकत लगा के करो, फिर रेस्ट लो, इसलिए होता है इंटरवल ट्रेनिंग। वो क्या मेजर करता है आपका, क्या इंप्रूव करता है? स्पीड एंड इंडोरेंस। ओके तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 103, विच न्यूट्रिएंट्स गिव्स मैक्सिमम एनर्जी, कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है? तो फैट, फैट जो होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। 1 ग्राम फैट इज इक्वल्स टू 9 कैलोरी एनर्जी। ओके याद रखिएगा इसको, 1 ग्राम फैट कितना एनर्जी देता है? 9 कैलोरी एनर्जी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन में, विच प्रिंसिपल स्टेट ग्रेजुअल इंक्रीज इन लोड, तेजी से लोड को कौन सा बढ़ाता है? ओवरलोड। ओके तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, विच इंजरीज इन्वॉल्व लिगामेंट डैमेज, कौन सा इंजरी लिगामेंट को डैमेज कर देता है? तो फ्रैक्चर, फ्रैक्चर तो बोन को करता है, स्ट्रेन मसल को करता है, स्प्रेन करता है लिगामेंट को, स्प्रेन किसको करता है? लिगामेंट को। ओके वैसे टिश्यू जो बोन और बोन को आपस में कनेक्ट करते हैं वो होता है लिगामेंट, और लिगामेंट में जो इंजरी होता है उसको स्प्रेन बोलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन में, विच मोटर एबिलिटी इज नीड इन बैडमिंटन स्मैश,
स्मैश, बैडमिंटन स्मैश में कौन सा मोटर एबिलिटी चाहिए? बैलेंस, बैलेंस यस चाहिए। रिएक्शन टाइम हाँ जरूरी है। कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली यस। ऑल ऑफ दिस, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 107 नंबर में है, विच ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंक्रीज लंग कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी कौन सा एक्सरसाइज इंक्रीज करता है? कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ऑल ऑफ दिस यस, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि ये सारा किसका पार्ट है? प्राणायाम का पार्ट है। ओके, इसलिए जहाँ भी लंग के बारे में यानी सांस लेने के बारे में कुछ भी आए तो वो क्या होगा? प्राणायाम होगा या उसका टाइप होगा। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 108 नंबर में, विच स्पोर्ट्स साइकोलॉजी टेक्निक इम्प्रूव फोकस। फोकस कौन सा साइकोलॉजी टेक्निक इंप्रूव कराता है स्पोर्ट्स में? तो मोटिवेशन, मोटिवेशन भी होना चाहिए। इमेगरी भी होना चाहिए। फीडबैक भी मिलना चाहिए कि आप कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो। तो ऑल ऑफ दिस, इसका भी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 109 में, अ पर्सन हु प्रेफर सॉलिट्यूड एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड। एक पर्सन जो क्या, जिसके पास सॉलिट्यूड और सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रेफर करता है, वो पर्सन कौन सा होता है? एक्सट्रोवर्ट नहीं, एम्बीवर्ट नहीं, इंट्रोवर्ट यस। इंट्रोवर्ट वैसे लोग होते हैं जो सॉलिट्यूड और सेल्फ रिफ्लेक्शन को प्रेफर करते हैं। समझ में आया? 3 टाइप होता है, एक एक्सट्रोवर्ट होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है और एक एम्बीवर्ट होता है। ओके, एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं मतलब किसी से बात करने में नहीं झिझकते या कहीं भी रह लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। और इंट्रोवर्ट होते हैं जिनको अकेलापन में अच्छा लगता है। एम्बीवर्ट जो होते हैं वो दोनों, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी वो सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं कि कहाँ कैसे रहना है, कहाँ कैसे बनना है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन में, विच पर्सनैलिटी टाइप शोज बैलेंस बिटवीन इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन के बीच बैलेंस कौन सा है? तो ये होगा एम्बीवर्ट। कौन सा? एम्बीवर्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 111 नंबर में है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी इज बेस्ट डिस्क्राइब साई एंड रिजर्व। नहीं, एक्सट्रोवर्ट साई थोड़े होते हैं, क्वाइट नहीं, क्वाइट भी नहीं होता। यस, सोशल एंड आउटगोइंग, यानी सोशल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, मतलब कहीं भी मतलब जा सकते हैं, किसी से भी बोल सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, ये होता है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इमोशनली अनस्टेबल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच पर्सनैलिटी टाइप प्रेफर ग्रुप एक्टिविटीज एंड सोशल इंट्रैक्शन। ग्रुप एक्टिविटीज में भी और सोशल इंट्रैक्शन में भी, तो एक्सट्रोवर्ट ऑब्वियसली है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोवर्ट यूजुअली परफॉर्म बेटर इन विच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। इंट्रोवर्ट लोग कहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं? तो लाउड एंड क्राउड नहीं, वो तो पसंद नहीं होता उनको। कॉम्पिटिटिव ग्रुप सेटिंग नहीं, ये भी नहीं। क्वाइट एंड काम सराउंडिंग, यस, क्वाइट एंड काम सराउंडिंग में वो लोग परफॉर्म अच्छा करते हैं, पब्लिक स्पेस में प्लेटफॉर्म नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 114 नंबर में है, एम्बीवर्ट कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज पीपल हु। एम्बीवर्ट क्या होता है? आर ऑलवेज टॉकटिव नहीं, आर ऑलवेज टॉकटिव नहीं, अवॉइड सोशल इंट्रैक्शन, जस्ट अकॉर्डिंग टू, यस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। वो लोग भी क्या करते हैं? सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं कि कहाँ क्या करना है। 115 नंबर क्वेश्चन है, विच पर्सनैलिटी टाइप इज मोर सुटेबल फॉर लीडरशिप रोल इन टीम स्पोर्ट। लीडरशिप रोल कौन सा पर्सनैलिटी? तो ये होता है इंट्रोवर्ट नहीं, ये लोग तो नहीं होंगे। एक्सट्रोवर्ट यस, ये होगा। एम्बीवर्ट ये भी होगा, यानी बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन है, एन इंट्रोवर्ट एथलीट इज मोर लाइकली टू एक्सेल इन। इंट्रोवर्ट लोग क्या लाइक करते हैं? इंडिविजुअल स्पोर्ट। कौन सा लाइक करते हैं? इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 118 में, विच पर्सनैलिटी टाइप में फील ड्रेन्ड आफ्टर टू मच सोशल इंट्रैक्शन। मतलब ज़्यादा सोशल इंट्रैक्शन से कौन से लोग ड्रेन्ड फील करते हैं? एक्सट्रोवर्ट नहीं, एम्बीवर्ट नहीं, इंट्रोवर्ट यस, ऑप्शन नंबर सी। एम्बीवर्ट इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा उनको सोशल इंट्रैक्शन पसंद नहीं होता है, इसलिए उससे ड्रेन हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 118 नंबर क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी थ्योरी एक्सट्रोवर्ट गेट एनर्जी मेनली फ्रॉम। पर्सनैलिटी थ्योरी के हिसाब से एक्सट्रोवर्ट कहाँ से एनर्जी प्राप्त करते हैं? तो सेल्फ एनालिसिस, सॉलिट्यूड, सोशल इंट्रैक्शन। कहाँ से? सोशल इंट्रैक्शन से। सोशल इंट्रैक्शन से एक्सट्रोवर्ट लोग क्या करते हैं? एनर्जी प्राप्त करते हैं, तो सी हो जाएगा इसका। अब यहाँ तक था हमारा MCQ टाइप क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे असर्शन रीजन पे। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू होंगे 119 से। 19 नंबर क्वेश्चन है, असर्शन में बोला है BMI इज रिलायबल इंडिकेटर ऑफ बॉडी फैट फॉर ऑल एथलीट। BMI इज रिलायबल इंडिकेटर फॉर ऑल, BMI नहीं, गलत बोल रहा है। BMI इज रिलायबल इंडिकेटर फॉर ऑफ बॉडी फैट फॉर ऑल एथलीट, गलत बोल रहा है।
क्यों गलत बोल रहा है? क्योंकि बीएमआई क्या करता है, सिर्फ आपका बॉडी वेट देखता है। क्या करता है? बॉडी वेट देखता है। बीएमआई क्या कैलकुलेट करता है? आपका बॉडी वेट कैलकुलेट करता है। बीएमआई डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन मसल मास एंड फैट। यस, ये सही बोल रहा है, डज नॉट, क्योंकि मसल मास और फैट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता है। ये किसके बीच में डिफरेंशिएट, क्या डिफरेंशिएट करता है? वो सिर्फ बताता है आपका बॉडी का फैट कितना है। ओके, आप वो अंडर वेट के कैटेगरी में हो, आप ओवर वेट के कैटेगरी में हो, या फिर आप ओबेस के कैटेगरी में हो, तो ए आपका गलत है और आर सही है। असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 120 नंबर में है, वार्म अप एक्सरसाइज रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्पोर्ट इंजरीज। वार्म अप एक्सरसाइज रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। यस, सही बोल रहा है, वार्म अप करने से स्पोर्ट्स इंजरी नहीं होता है। वार्म अप इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड ब्लड सर्कुलेशन। यस, रीजन भी सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी परफॉर्म बेटर इन इंडिविजुअल। एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल में परफॉर्म करते हैं? नहीं, ये गलत बोल रहा है। एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सोशल इंट्रैक्शन। यस, सोशल इंट्रैक्शन में वो और टीम वर्क में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए ए गलत है और आर सही है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका भी क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 122 नंबर सवाल है, कार्बोहाइड्रेट शुड बी अवॉइडेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना चाहिए। क्यों क्यों करेगा भाई? गलत बोल रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। यस, ये सही है। तो ए गलत है, आर सही है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। इसका भी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 123 नंबर में, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन, फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं करता है, इफेक्ट करता है। गलत बोल रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव्स रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट। यस, ये सही है। तो इसका भी असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 124 नंबर सवाल, एम्बीवर्ट शोज क्वालिटीज ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। सही बोल रहे हैं। एम्बीवर्ट जो लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट भी शो करते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी शो करते हैं। इसका रीजन क्या है? एम्बीवर्ट्स चेंज देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यस, ये भी सही, रीजन भी सही दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 125 नंबर सवाल है, विटामिन सी हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग। घाव भरने में विटामिन सी मदद करता है। सही बोल रहा है। रीजन क्या दे रहा है? इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। यस, ये भी सही है। इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सर्किट ट्रेनिंग इंप्रूव ओनली स्ट्रेंथ। ओनली, वाई ओनली? सिर्फ स्ट्रेंथ ही थोड़ी मजबूत करता है, सिर्फ स्ट्रेंथ ही थोड़ी इंप्रूव करता है। गलत बोल रहा है, एसेशन गलत है। सर्किट ट्रेनिंग इंक्लूड डिफरेंट फिटनेस कंपोनेंट। हाँ, इसमें बहुत सारे अलग अलग फिटनेस होते हैं, लाइक रनिंग, पुशअप, लॉन्ग जंप, हाई जंप। तो ए गलत है, आर सही है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका भी डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 126 का। 127 नंबर पे चलते हैं। इंट्रोवर्ट प्रेफर काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट। सही बोल रहा है। इंट्रोवर्ट प्रेफर क्या करते हैं? काम, मतलब शांत माहौल में रहना पसंद करते हैं। और रीजन क्या दे रहा है? इंट्रोवर्ट गेट एनर्जी बाय सोशल इंट्रैक्शन। गलत है। तो ए क्या है? ए ट्रू है और आर फॉल्स है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। इंट्रोवर्ट प्रेफर काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट, इंट्रोवर्ट गेट एनर्जाइज्ड बाय सोशल इंट्रैक्शन। तो ये तो गलत बोल रहा है, इसलिए सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, 128 में चलते हैं। इंडोरेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रनर। इंडोरेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रनर। गलत बोल रहा है। इंडोरेंस हेल्प इन रेसिस्टिंग फैटिग। यस, क्योंकि इंडोरेंस का डेफिनेशन ही होता है एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटिग, इसलिए ये पहला गलत है और रीजन सही है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, इसलिए इसका भी डी होगा। 128 का। 129 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प इन कंट्रोलिंग ओबेसिटी। यस, मोटापा को कंट्रोल करने में रेगुलर एक्सरसाइज मदद करता है। उसके बाद एक्सरसाइज इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। यस, एंड कैलोरी टेम्परेचर। यस, इसमें भी मदद करता है। मेटाबॉलिक रेट आपका इंक्रीज होगा, जिससे आपका ओबेसिटी, पसीना आएगा और ओबेसिटी कम होगा। ओके, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सट्रोवर्ट अवॉइड लीडरशिप रोल इन स्पोर्ट। नहीं, गलत बोल रहा है। एक्सट्रोवर्ट आर कॉन्फिडेंट एंड सोशली एक्टिव। यस, सही है। ए गलत है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ए गलत, आर सही। 100
31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इंट्राम्यूरल कंपटीशन हेल्प इन मास पार्टिसिपेशन। यस, इंट्राम्यूरल कंपटीशन जो होता है वो मास पार्टिसिपेशन यानी स्कूल लेवल पे बहुत सारे बच्चों को पार्टिसिपेट कराता है। पर इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड विद इन द इंस्टीट्यूशन। यस, ये भी सही है, विद इन द इंस्टीट्यूशन ही होता है, स्कूल में या फिर इंस्टीट्यूशन के अंदर ही होता है। तो बहुत सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन में, फैट्स आर द मेन सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी। फैट्स जो होते हैं वो इमीडिएट एनर्जी के लिए मेन सोर्स होते हैं, मतलब फैट लेने से आपको जल्दी एनर्जी मिल जाएगा, जल्दी तो नहीं मिलेगा भाई, कौन बोल दिया, गलत है। फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी पर ग्राम देन कार्बोहाइड्रेट। फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी पर ग्राम देन, यस ये रीजन सही बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है फैट, तो ये गलत है, आर सही है, ये गलत, आर सही, डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन में है, योगा हेल्प्स इन इम्प्रूविंग पोस्चर। यस, पोस्चर बनाने में मदद करता है, पोस्चर को इम्प्रूव करने में। योगा स्ट्रेंथन मसल एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। यस, ये भी सही बोल रहा है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये ए हो जाएगा इसका। 134 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्पीड डिपेंड ओनली ऑन मसल्स। ओनली स्पीड सिर्फ मसल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, नहीं, गलत बोल रहा है। रीजन क्या है, स्पीड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूरोमस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के बीच जो काम कराने का जिसका काम होता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन। ओके, स्पीड इन्फ्लुएंस, इससे स्पीड इन्फ्लुएंस होता है, तो यस, तो रीजन सही बोल रहा है लेकिन असर्शन गलत है। तो ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, इसका भी डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरवल ट्रेनिंग इज यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग इंडोरेंस। इंटरवल ट्रेनिंग यस, इंडोरेंस इम्प्रूव करने में मदद करता है। इट इम्प्रूव्स रिपीटेड बाउट्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट। हाँ, कब वर्क करो फिर रेस्ट करो, ये भी सही बोल रहा है, रीजन भी सही दे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्चर इज ए इंजरी टू द मसल। फ्रैक्चर मसल में होता है, गलत बोल रहा है, रीजन कहते हैं फ्रैक्चर रेफर्स टू ब्रेकिंग बोन्स। यस, रीजन सही है, तो ए इज ट्रू बट आर, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए फॉल्स है, आर सही है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BMI इज कैलकुलेटेड यूजिंग हाइट एंड वेट। यस, सही बोल रहा है। BMI गिव एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ फैट। एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं, गलत बोल रहा है, एग्जैक्ट परसेंटेज थोड़ी देता है, वो तो बताता है बॉडी का फैट कितना है, और मतलब आप वो अंडर वेट के कैटेगरी में हो या फिर ओवर वेट के कैटेगरी में हो या फिर ओबेस की कैटेगरी में हो, तो इसलिए ये गलत बोल रहा है, तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब 138 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एम्बीवर्ट कैन एडजस्ट वेल इन टीम एज वेल इंडिविजुअल। यस, सही बोल रहा है, एम्बीवर्ट जो होते हैं वो अकेले भी रह लेंगे और टीम में भी रह लेंगे, तो सही बोल रहा है। एम्बीवर्ट पोजेस क्वालिटी ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। ये भी सही बोल रहा है, दोनों क्वालिटी होती है इनके पास, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 139 नंबर क्वेश्चन में, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट हैज़ इंक्रीज्ड इन इंडिया। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन मतलब वुमेन लोगों का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, सही बोल रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रमोट वुमेन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। यस, गवर्नमेंट का भी क्या इनिशिएटिव है कि वुमेन लोगों को प्रमोट करे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इसका भी बहुत सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 140 नंबर क्वेश्चन में, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मेजर फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं, गलत बोल रहा है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इंडोरेंस मेजर करता है, इट मेजर कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस। यस, ये सही बोल रहा है, तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट यानी ए गलत है, आर सही है, तो इसका भी डी हो जाएगा, 140 नंबर का डी। नेक्स्ट 141 में चलते हैं। फ्रिक्शन हेल्प्स एन एथलीट टू रन फास्टर। फ्रिक्शन एथलीट को तेज दौड़ने में मदद करता है। यस, क्योंकि वो उनका जूता फ्रिक्शन की वजह से स्लिप नहीं कर पाए, इसलिए फ्रिक्शन मदद करता है। फ्रिक्शन प्रोवाइड ग्रिप बिटवीन फीट एंड ग्राउंड। यस, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, both A and R are true and R is correct explanation of A. Okay, next 142 नंबर क्वेश्चन में, stress negatively affect sports person. yes, stress क्या करता है, स्पोर्ट्स पर्सन के परफॉर्मेंस पे निगेटिवली अफेक्ट करता है, तो ये सही है, सही बोल रहा है। हाई स्ट्रेस रिड्यूस कंसंट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। यस, कंसंट्रेशन को भी और कोऑर्डिनेशन को भी रिड्यूस कर देता है, तो ये भी सही बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट 143 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। काइफोसिस इज अ पोस्चुरल डिफॉर्मिटी। यस,
जो काइफोसिस में क्या होता है, गलमेंट टेढ़ा हो जाता है। इट कॉजेज एक्सेसिव आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। यस, ये भी सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका भी ए होगा। नेक्स्ट, ये हो गया 143 क्वेश्चन। अब ये रहा आपका आंसर। अब बाकी हम लोग 143 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। तो ये था आपका 143 क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें आप लोगों ने 1 से लेकर 143 क्वेश्चन तक किया। ये था फिजिकल एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत हेल्प मिला होगा, इससे बहुत हेल्पफुल हुआ होगा और आपको पता चला होगा कि आपको आपका वीकनेस क्या क्या है अभी फिजिकल एजुकेशन में और आपको क्या क्या अभी पढ़ाई करनी है। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है, थोड़ा भी हेल्प हुआ है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को।